चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सोशल इश्यूज पीटी 365 की ये शुरुआत है। इसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओनली कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा सब। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट आया है। ठीक है, 2021 में एक अमेंडमेंट आया। बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 का है। इसमें अमेंडमेंट आया है और इससे रिलेटेड रूल्स भी जो है 2021 का रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। अब ये क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि द प्रेजेंट एक्ट जो अमेंडमेंट के बाद आया है, द प्रेजेंट एक्ट सीक्स टू रेगुलेट, वो रेगुलेट करना चाहते हैं किसको? उन कंडीशंस को जिन कंडीशन में प्रेगनेंसी को जो है वो अबॉर्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ अबॉर्शन की जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज करना चाहता है, जिसमें कि नॉर्मली पुराने वाले एक्ट में अलाउड नहीं था। उससे टाइम को ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन विद इन विच अबॉर्शन में भी कैरिड आउट। मतलब यह है कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था 1971 के एक्ट के तहत, उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहे हैं, ताकि और लेट भी चाहे तो अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन उन कौन कौन से कंडीशन पे वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अबॉर्ट करने का और क्या क्या उसकी प्रोसीजर होंगी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए द एक्ट, यहां पे जो एक्ट है वो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट है। एक्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट पे एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की गठन की जाएगी। हर एक स्टेट में एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की गठन की जाएगी जो डिसाइड करेगा कि इफ द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी, यानी कि अगर फीटस में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी है, कोई सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट या टर्मिनेट किया जा सकता है इवन आफ्टर 24 वीक्स। अब ऐसे सिचुएशन में याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो देखिए नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से एक चार्ट बनाई गई है। आप इसी चार्ट को फॉलो करें। मैंने वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, आपसे पूरे पर फोकस करेंगे। 1971 के एक्ट के तहत टाइम लिमिट जो है अबॉर्शन का वो था 12 हफ्ते। 12 हफ्ते के अंदर अगर किसी लड़की को अबॉर्ट कराना है अपना बच्चा, तो वो अबॉर्ट करवा सकती है, और उसके लिए उसे केवल एक ही डॉक्टर की रजामंदी की जरूरत है, एक ही डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है। जो 2021 का एक्ट है उसमें भी कहा जा रहा है कि अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हैं विद इन 12 वीक्स, तो अभी आपको एक ही डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अबॉर्ट करवा रहे हैं एक ऐसे समय पे जहां पे बच्चा जो है वो 12 वीक से ज्यादा और 20 वीक तक, यानी कि 12 to 20 वीक्स के बीच में अगर आप अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, तो 71 के एक्ट के तहत आपको 2 डॉक्टर की रजामंदी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। जबकि 2021 में ये कह रहे हैं कि इवन इफ यू वांट टू अबॉर्ट विद इन 12 to 20 वीक्स, देयर आल्सो ओनली एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर इज सफिशिएंट। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स के बीच में करवानी पड़ी, तो भाई अगर 20 से 24 वीक्स के अंदर करवानी पड़ी तो 1971 के एक्ट में वो अलाउड ही नहीं है। लेकिन 2021 में वो कह रहे हैं कि हाँ अलाउ करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कैटेगरीज ऑफ प्रेगनेंसीज को हमें देखना पड़ेगा। फिर अगर किसी की अबॉर्शन करवानी है, अगर किसी को अबॉर्शन करवाना है 24 वीक्स के बाद, मोर देन 24 वीक्स, तो जाहिर सी बात है 1971 में वो अलाउड नहीं था। जब वो 20 से 24 में अलाउड नहीं था 71 में एक्ट में, तो 24 के बाद तो ऐसे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2021 वाले एक्ट में कह रहे हैं कि इवन इफ यू वांट टू अबॉर्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और कंसेप्शन के 24 सप्ताह के बाद, तब आपको 2 डॉक्टर की नहीं बल्कि एक मेडिकल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जिस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहेंगे उसके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन मेडिकल बोर्ड की राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस डिसीजन को लेने में कि क्या हम इसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं कि नहीं। कंडीशन क्या है? सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी। कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि हर एक स्टेट लेवल पे एक मेडिकल बोर्ड की जरूरत है, वो इसीलिए थे कि अगर आपको 24 वीक के बाद अबॉर्शन कराना है तो। अब एक चीज में ये सब के सब दोनों 1971 और 2021 का जो एक्ट है, दोनों में एक सिमिलरिटी है इस पॉइंट पे कि अगर ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी प्रोसेस एक डॉक्टर को अगर लगता है कि मां की जान खतरे में है, तो वो किसी भी मोमेंट पे मम्मी की लाइफ को बचा सकता है और बच्चे को मरने दे सकता है। दिस इज नेचुरल। सो इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, तो ओपिनियन फॉर्म जो होगा वो गुड फेथ में करना पड़ेगा, और वो एक डॉक्टर का ओपिनियन ही सफिशिएंट है। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। दोनों सिचुएशन में 1971 एक्ट में भी अलाउड था, 21 में भी अलाउड है। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें एक ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है जहां पे लड़की प्रेग्नेंट हुई है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइसेस। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेलियर की वजह से या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की फेलियर की वजह से आप प्रेग्नेंट होती हैं, ऐसे सिचुएशन में 1971 के एक्ट के तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन वो अप टू 20 वीक्स के भीतर होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो एक मैरिड वुमन होनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई अनमैरिड वुमन 20 वीक से पहले अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहे तो वो नहीं करवा सकती। 2021 में ये मैरिड वुमन का नाम, ये जो नोमेनक्लेचर है, इसको हटाकर एनी वुमन कर दिया गया है, एनी वुमन, और वो भी टर्मिनेट करवा सकती है अप टू 20 वीक्स। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस ऑफ द गर्ल। नेक्स्ट, मेडिकल बोर्ड्स की बात यहां पे कर रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 1971 के एक्ट के तहत ऐसी कोई मेडिकल बोर्ड की गठन की बात करी ही नहीं गई है, इसीलिए यहां पे सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है कि ओनली रजिस्टर्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का डिसीजन ही सफिशिएंट होगा।
ठीक है। रही बात हमारे 2021 के एक्ट में, भाई इसमें तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर 24 वीक से ज्यादा का 24 वीक के बाद आपको टर्मिनेट करवाना है तो आपको मेडिकल बोर्ड का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहां पे कहा जा रहा है 21 के एक्ट में कि मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड इफ द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड इवन आफ्टर 24 वीक्स और नॉट ड्यू टू द सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटी। उस मेडिकल बोर्ड जो है वो हर स्टेट में होगा, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड इट विल कंस्टिट्यूट कौन कौन रहेंगे उस मेडिकल बोर्ड में, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पेडियाट्रिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और अदर मेंबर्स एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक एमसीक्यू बन सकता है मेडिकल बोर्ड की कंपोजिशन के ऊपर, 100% बन सकता है। नहीं बात प्राइवेसी और पनिशमेंट की, देखिए एनी पर्सन हु विलफुली कॉन्ट्रवीन्स और विलफुली फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेगुलेशन शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। एक लड़की मान लेते हैं कि अबॉर्शन करवा रही है, क्योंकि हम लोग 71 के बारे में बात कर रहे हैं तो 71 में मैरिड वुमेन होनी पड़ेगी, तो मैरिड वुमेन की हम बात कर रहे हैं जो अपना बच्चा गिराना चाहती है, वो अबॉर्ट करना चाहती है। तो ऐसा सिचुएशन में इट इज वेरी पर्सनल, इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर फॉर हर। लेकिन अगर इस चीज को कोई पब्लिकली बता दे, वायलेट करे, उसकी प्राइवेसी को वायलेट करे, तो जुर्माना कितना है, 1000 रुपए। तो अब बहुत ही ऑब्वियस बात है कि 1000 रुपए का जुर्माना आज की तारीख में यूजलेस है। हर कोई अबॉर्ट करवाने की वीडियोस डालता रहेगा और फिर 1000 रुपए देता रहेगा। अब क्या हो गया है, अब ये कहा गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में ओनली रिवील द डिटेल्स, जो डॉक्टर है वो रिवील कर सकता है डिटेल्स ऑफ द मदर, पोटेंशियल मदर जिसको अबॉर्ट करवाना है, कब, जब ही इज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ, जब लॉ के अनुसार उसको रिवील करना पड़े केवल तभी कर सकता है। अगर इसका वायलेशन करता है तो क्या होगा, उसको इंप्रिजनमेंट होगी 1 साल की, उसके साथ साथ फाइन होगा या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये फाइन कितना पैसा होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि और ज्यादा जहां पे रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है वहां रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जहां पे खुलकर बात करने की जरूरत है, जहां पे ओपन माइंडेड की जरूरत है वहां पे इसको ओपन रखा गया है। सो टेक्निकली अगर आपसे मेंस में पूछते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में क्या क्या चेंजेस आए, तो आप ये चार्ट जो है वो आप उतार देंगे कॉपी में। और साथ ही साथ अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये काफी लिबरल एक्ट है, और लिबरल कौन कौन से एस्पेक्ट में आई बिलीव कि अभी तक आपको ये क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।